हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बिहार पॉलिटेक्निक एवं बिहार पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा एवं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तभी आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर का नाम है कैटालिस्ट यूनिट से हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही ध्यान से आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही सब रहता है आप लोग को एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में आप लोग फंस जाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। बढ़ाता है या घटाता है या परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। क्या करता है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है। ऑप्शन में दिया गया है, बढ़ा देता है या घटाता है या परिवर्तित करता है या इनमें से कोई नहीं। क्या करता है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है, वो परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, वो परिवर्तित करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक की खोज किसने की। देखिए, ये जीके टाइप का क्वेश्चन है। उत्प्रेरक की खोज किसने की। ऑप्शन में दिया गया है, वर्जिलियस ने, रदरफोर्ड ने, लुइस ने या कोसेल ने। किसने की थी उत्प्रेरक की खोज। बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। वर्जिलियस ने की थी या रदरफोर्ड ने या लुइस ने या कोसेल ने। किसने की थी उत्प्रेरक की खोज। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, वो वर्जिलियस ने किए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, वर्जिलियस ने किए थे उत्प्रेरक की खोज। ये सारे क्वेश्चन आप लोग रट के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभिकारक एवं उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया, विषमांग उत्प्रेरक या समांग उत्प्रेरक या उत्प्रेरक विष या प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया, विषमांग उत्प्रेरक, समांग उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष या प्रेरित उत्प्रेरक। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए इसका सही आंसर हम देखते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था में समान होती है तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो समांग उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, समांग उत्प्रेरक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया है, समांग उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहलाता है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो उत्प्रेरक कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, समांग उत्प्रेरक या विषमांग उत्प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा वो। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तो विषमांग उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, विषमांग उत्प्रेरक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, समांग उत्प्रेरक कहते हैं या विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं या स्व उत्प्रेरक कहते हैं या प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। समांग उत्प्रेरक कहते हैं या विषमांग उत्प्रेरक कहते हैं या स्व उत्प्रेरक कहते हैं या प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्व उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, स्व उत्प्रेरक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष होता है। उत्प्रेरक विष क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है, क्रिया निरोधक होता है या स्व उत्प्रेरक होता है या समांग उत्प्रेरक होता है या विषमांग उत्प्रेरक होता है। क्या होता है उत्प्रेरक विष क्या होता है।
बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। उत्प्रेरक विष क्या होता है, क्रिया निरोधक होता है, या स्व उत्प्रेरक होता है, या समांग उत्प्रेरक होता है, या विसमांग उत्प्रेरक होता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। उत्प्रेरक विष क्या होता है, तो उत्प्रेरक विष क्रिया निरोधक होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, क्रिया निरोधक होता है उत्प्रेरक विष, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, क्रिया निरोधक। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में प्रयुक्त वर्धक के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है। ऑप्शन में दिया गया निकेल, या लोहा, या प्लेटिनम, या मोलिब्डेनम। क्या काम करता है, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य कौन करता है, निकेल करता है, या लोहा करता है, या प्लेटिनम करता है, या मोलिब्डेनम करता है, क्या करता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया उत्पाद के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कौन कार्य करता है, तो मोलिब्डेनम करता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनने की डिजाइन विधि में उत्प्रेरक के रूप प्रयुक्त क्या होता है। क्लोरीन गैस बनने की डिजाइन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है, या गर्म एल्यूमिना होता है, या क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, या लौह चूर्ण का प्रयुक्त होता है, क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। क्लोरीन गैस बनने की डिजाइन विधि में उत्प्रेरक के रूप प्रयुक्त क्या होता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग होता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में प्रयुक्त क्या होता है। ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में देखिए दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है लोहे का चूर्ण, या प्लेटिनम, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, या धातु निकेल धातु, क्या किया जाता है उपयोग बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के संपर्क विधि में उत्प्रेरक में प्रयुक्त क्या होता है, तो क्या होता है इसका बताइए आप लोग। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल बनने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो होता है प्लेटिनम का प्रयोग, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा, प्लेटिनम। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है जाइमेज ने, या गैलेक्टोज बोन, या अमीनो, या एंजाइम, कौन करता है। एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है बताइए, क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन में दिया गया है जाइमेज करता है, या गैलेक्टोज करता है, या एमिनो करता है, या एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। देखिए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज करता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा जाइमेज। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, या निकेल होता है, या प्लेटिनम होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, क्या होता है। शीशा कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है बताइए आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर। लाइव सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है, या निकेल होता है, या प्लेटिनम होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, क्या है। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है लोहा, निकेल, या मैग्नीज, या प्लेटिनम, क्या है बताइए आप लोग। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। लोहा होता है, या निकेल, या मैग्नीज, या प्लेटिनम। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो होता है निकेल, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा निकेल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं बताइए। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन में दिया गया है संक्रमण तत्व के, या क्षार धातु के,
या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दिया गया क्षारीय धातु के या रंगीन धातु के, किसका होता है बता दिए। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं। ऑप्शन में दिया गया संक्रमण धातु, क्षार धातु या क्षारीय धातु या रंगीन धातु। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं, तो वो संक्रमण तत्व, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है। ऑप्शन में दिया गया है एमिनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या एंजाइम। कौन है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है, एमिनो अम्ल है या कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है या एंजाइम है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है, तो जैविक उत्प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो एंजाइम है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है। चलिए हम लोग चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक मतलब प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का कार्य करता है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ का कार्य करता है, सल्फर का या आर्सेनिक ऑक्साइड का या कार्बन डाइऑक्साइड का या आर्सेनिक सल्फाइड का, किसका काम करता है प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में, कौन सा पदार्थ का, बताइए आप लोग। तो देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ का कार्य करता है, तो कार्य करता है आर्सेनिक सल्फाइड का, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। आर्सेनिक सल्फाइड कार्य करता है प्लेटिनम उत्प्रेरक के काम, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर ज्वाइन होइएगा। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।